आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फैज़ान अहमद ऑफिशियल पर। और आपने प्ले की है मेरी पेश करदा ऑडियो सीरीज भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों, आपने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने साइमन कमीशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और इसी से जुड़े इसके विरोधी नारे साइमन गो बैक के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नारे के लिए एक अजीम मुस्लिम शख्स ने अपनी पूरी हस्ती कुर्बान कर दी थी, लेकिन इस नारे को नहीं छोड़ा था। आज हम उसी शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम यूसुफ मेहर अली था और इन्होंने ही साइमन गो बैक, जो कि सिर्फ एक नारा था, को पूरे भारत में आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया था। चलिए तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की हमारी 5वीं किस्त, जिसमें साइमन कमीशन और यूसुफ मेहर अली की कुर्बानियों के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप इस किस्त को आखिर तक जरूर सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में मजबूत होने लगी, तब से इसके ओहदेदारों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए थे। इसी लंबी फहरिस्त में अंग्रेजी हुकूमत ने कॉलेजों में फीस बहुत बढ़ाना और बेंगलोर के एक कॉलेज में छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी भी शामिल है। इन जुल्मों के पहाड़ के खिलाफ एक मजबूत संगठन और बेखौफ डटकर मुकाबले में उतरने वाले यूसुफ मेहर अली साहब थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ मिलों के हड़ताली मजदूरों के समर्थन में भी आपने कई जन सभाएं भी आयोजित की थी, जिससे उनकी संगठन क्षमता का परिचय अंग्रेजी हुकूमत को हुआ। उनकी इसी संगठन क्षमता के चलते अंग्रेजी हुकूमत इतनी बौखला गई थी कि उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से भी रोक लगा देती है। दोस्तों, यूसुफ साहब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। यह एक प्रसिद्ध समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी और मुंबई के तत्कालीन मेयर थे। वे एक बिजनेसमैन खानदान से ताल्लुक रखते थे। इसके बावजूद उन्होंने गरीबों और मजदूरों के लिए एक मजबूत संघर्ष किया था। आज के लोग उनको तो शायद ही जानते होंगे, लेकिन आज के लोग आज के हमारे देश के चोटी के बिजनेसमैनों को तो अच्छी तरह जानते हैं। क्या उनमें से कोई इस तरह का संघर्ष करने की सोच भी रखता है? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो क्या 2020 में JNU में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले और कुछ सूत्रों के मुताबिक गोली भी छात्रों पर नहीं चलाई गई थी? उसके बाद 2021 में हुए किसान आंदोलन का एक तवील सिलसिला चला, तो क्या इन नामनिहाद बिजनेसमैनों में से किसी ने एक भाषण भी जारी किया था? यह एक फिक्रमंदाना सवाल है कि पहले से ज्यादा आज हम तरक्की कर चुके हैं, काफी रिसोर्सेज भी हैं, तो फिर इसके बावजूद कोई बड़ा नेता या बिजनेसमैन यूसुफ मेहर अली की तरह खुलकर जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इनके इन्हीं आंदोलनों की बदौलत अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को कुछ अधिकार देने की बात रखी और इसके लिए साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। दिसंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 3 फरवरी 1928 की रात में बंबई के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया, साइमन गो बैक, और फिर ब्रिटिश हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई। जी हाँ दोस्तों, साइमन गो बैक का नारा देने वाले भारतीय का नाम ही यूसुफ मेहर अली है। क्या आज भी कुछ ऐसे ही हालात नहीं बना दिए गए हैं? क्या आज की हुकूमतें भी अपने आप को सत्ता पर काबिज रखने के लिए इसी तरह का अंदाज नहीं इख्तियार किए हुए हैं? क्यों आज भी इसी तरह से कानून सुधार के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाकर फर्जी अधिकार देने के नाम पर नए नए कानून नहीं लाए जा रहे हैं?
और इसका विरोध करने पर कोई कमीशन बना करके जनता को बहलाने फुसलाने का काम भी नहीं किया जाता है, और फिर भी कोई नहीं माने तो उस पर भी इसी तरह लाठियां बरसाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाठी चार्ज के बावजूद यूसुफ मेहर अली ने तब तक इस आंदोलन को जारी रखा जब तक कि वह जेल नहीं चले गए। फिर 1930 में इनको गिरफ्तार किया गया और 4 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, यानी 4 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें 8 बार जेल की कालकोठरी में कैद किया गया था। 12 जुलाई 1950 को यूसुफ मेहर अली का 47 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरी है रकम करते रहेंगे। दोस्तों, आज भी ऐसे बहुत से मुस्लिम नौजवान हैं जो कई दिनों से जेल में बंद हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ यूसुफ मेहर अली की तरह खुलकर आवाज उठाई थी। आज हमें उनकी इन कुर्बानियों को भी सराहना चाहिए और हुकूमत से उनकी रिहाई की मांग करनी चाहिए, और उन्हें अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। दोस्तों, एक बार फिर से सत्ताभोगी लोग हमारे देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूख, प्यास, नफरत, घृणा का गुलाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी अब फिर से उसी तरह कुर्बानियों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, जैसे टीपू सुल्तान, अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना कलाम आज़ाद, चाचा नेहरू और गांधी जी और यूसुफ मेहर अली ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी हिंदुस्तानी तारीख के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी यह पेशकश पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें